नमस्ते एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर पॉइंट में जी आन था। तो हमने लास्ट लेसन में प्रेजेंट टेंस में सम नीदा और ब नीदा सीखा। सम नीदा कब लगाना है, ब नीदा कब यूज़ करना है, वो भी हमने सीखा। प्रेजेंट टेंस में किस तरह के वाक्य आते, रेगुलर तौर पर बोले जाने वाले वाक्य और साथ में जो हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, प्रेजेंट में बोलते हैं, वो वाक्य आते हैं। तो उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज में किस तरह से कोरियन लैंग्वेज में बोलें, वो हमने सीखा था। तो उसके लिए एंडिंग्स सीखी थी। एंडिंग्स किसे कहते हैं, वो सारी डिटेल वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया है। तो आज हम सीखने वाले हैं हमारा ग्रामर पॉइंट वर्ब प्लस जी आन था। वर्ब यानी क्या कहते हैं हिंदी में, इसे क्रिया। क्रिया प्लस जी, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, जी आन था। आन था, जी आन था, जी आन था। तो जी आन था एक ग्रामर पॉइंट में एक नेगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम कहते हैं मना करना, नहीं करता, जो नहीं के लिए यूज़ करते जी आन था। वर्ब के तुरंत बाद यूज़ होता है जी आन था। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य होता है कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। और इसे नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम हिंदी में लिखते हैं, मैंने खाना नहीं खाया, नहीं खाया। तो जो नहीं के लिए क्या यूज़ होता है, जी आन था, जी आन था। तो चलिए हम इसके वाक्य देखकर इसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुक्ता यानी क्या होता है, खाना। मुक्ता, मुक्ता यानी खाना। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो इसे हम कोरियन लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे, छोनन। छोनन खाना को क्या कहते हैं, भापुरुल। भापुरुल मोग समनीदा। छोनन भापुरुल मोग समनीदा। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाने को, क्योंकि रिल यूज हुआ खाने को ऑब्जेक्ट के साथ, मोग समनीदा। ये प्रेजेंट टेंस में हमने कोरियन लैंग्वेज में लिखा, मैं खाना खाता हूँ, छोनन भापुरुल मोग समनीदा। अब इसी वाक्य को हमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना हो तो छोनन, छोनन, छोनन क्या है पैटर्न, वर्ब प्लस जी आन था। भापुरुल मो, क्रिया को लिखेंगे मो, फिर क्या आएगा, वर्ब के बाद जी, मो फिर जी, जी जी आन, मोक जी आन समनीदा, मोक जी आन समनीदा। वाक्य में हमने सीखा छोनन भापुरुल मोग। इस वाक्य में हमने सीखा छोनन भापुरुल मोग जी आन समनीदा। क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स कब लगाएंगे, था निकल जाएगा और यहाँ पर क्या लगा देंगे, समनीदा। छोनन भापुरुल मोग जी
आन समनी दा। मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना खाता नहीं हूँ, खाता खाता नहीं हूँ, मैं खाना खाता जियान सा नहीं हूँ। प्रेजेंट टेंस का हूँ, नहीं का जियान एंड मोक खाता क्रिया, क्रिया वर्ब मोक, जियान था निकल जाएगा और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं इसलिए समनीदा, और यहाँ पाछिम है इसलिए समनीदा ही लगेगा, पदनीदा कभी नहीं लगेगा। ओके, तो चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे है कि मैं मिल्क पीता हूँ, मैं मिल्क पीता हूँ। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, मैं यानी कि छोनन, मिल्क को क्या कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, उयू रिल, दूध को पीता हूँ, पीने को क्या कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, मा सी दा। तो दा निकल जाएगा और क्या रहेगा, मासी। पीना में से हम सिर्फ पी रखते इसलिए यहाँ पर भी मासी रखेंगे, मा सिम सॉरी मा सिम नी दा। मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। छोनन 우유를 마십니다. छोनन 우유를 마십니다. मैं दूध पीता हूँ। तो उसका हमने नेगेटिव में किस तरह से कहेंगे, छोनन 우유를 छोनन 우유를 마시 वर्ब 마시지 마시지 않습니다. 마시지 않습니다. 마시지 않습니다. ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैं मिल्क पीता हूँ, तो छोनन 우유를 마십니다. छोनन 우유를 마십니다. मैं दूध पीता हूँ। एंड उसी वाक्य को नेगेटिव में कहना हो तो छोनन 우유를 마시지 않습니다। तो यहाँ पर बनीदा का इस्तेमाल हुआ क्योंकि माशी हमने इसकी डिटेल में मैंने आपको सिखाया है कि पाछिम ना आ रहा हो तो बनीदा लगता है, बट यहाँ पर जी आन था बीच में आ गया इसलिए शमनीदा, मासी जी आन शमनीदा। मैं मिल्क पीता नहीं हूँ, मैं मिल्क पीता नहीं हूँ, नहीं जी आन था यानी नहीं। ओके, मैं दूध को, मैं मिल्क को पीता नहीं हूँ, मैं दूध को पीता नहीं हूँ। और एक वाक्य देखते हैं, तो हमने अभी जो सीखा उसका ही इक्विवेलेंट यानी कि जो अभी हमने सीखा उसको ही अगर दूसरी तरह से कहना हो, आन प्लस वर्ब, नहीं खाता, नहीं पीता, नहीं सोता, नहीं देखता,
हम कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, नहीं खाना, नहीं सोना, नहीं जाता, नहीं आता। तो हम जैसे कि नहीं खाता इस तरह से लिखते हैं तो हम आगे नहीं लगा देते, तो ये वैसे ही है, आन यानी नहीं। तो हमने अभी जो देखा आन जी आन था, तो जो जी आन था हमने सीखा उसका ही मीनिंग, उसके ही जैसा इसका ही मीनिंग है, दोनों सेम ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं। बट जैसे कि हमारी हिंदी में ही दो तीन तरह के से बोली जाती है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही है। तो ये दूसरा है जो नहीं के लिए यूज़ होता है। तो आन प्लस वर्ब, तो आन पहले आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा। तो आन यानी नहीं, नहीं। तो आन खाता, नहीं खाता, तो हम क्या लिखेंगे आन। आन खाने को क्या कहते? मोक, मोक, आन मोक। दांत तो नहीं लगते, सिर्फ खा, तो मोक समनी दा, आन मोक समनी दा, नहीं खाता, नहीं जाता। तो जाने को खादा कहते हैं, तो आन आन खाम नीदा, आन खाम नीदा, आन खाम नीदा, नहीं जाता। ओके, नहीं पीता तो आन मासिम नीदा, नहीं पीता। तो जैसे हमने जी आन था सीखा, वैसे ही आन, दोनों जी आन था इज इक्वल टू आन प्लस वर्ब। तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से समझिए, और अब मैं आपको एक कोष्टक में दिखाती हूँ कि किस तरह से कब किसे यूज़ करते। सारी वर्ब्स, हमें सिर्फ वर्ब्स को याद रखना है, और आन पहले आएगा और वर्ब बाद में। पर इजी है क्योंकि हम नहीं खाता, नहीं सोता, नहीं उठता, हम भी ऐसे ही बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो हमारे लिए ये ईजी रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप तरफ चलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते। ग्रामर पॉइंट 2 में है वर्ब प्लस जी आन था। हमने अभी सीखा कि नेगेटिव फॉर्म में जी आन था का यूज़ होता है। तो मोक जी आन समनीदा, मोक जी आन समनीदा, तो मैं खाना नहीं खाता। ऐसा कहना हो तो हम कहेंगे छोनन पापर मोक्ची आन समनीदा। आप देखिए पहला सेंटेंस, छोनन यानी मैं, पापर यानी खाने को, मोक्ची खाता नहीं हूँ, आन समनीदा। नेक्स्ट देखते हैं। 유나씨는 한국어를 가르치지 않습니다. 유나씨는, 유나जी है 한국어를, कोरियन लैंग्वेज को, 가르치다 यानी सीखना, 가르치지 않습니다, सीखती नहीं है। 유나씨는 한국어를 가르치지 않습니다. 유나씨 कोरियन लैंग्वेज को सीखती नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 저는 친구를 만나지 않습니다. 저는 मैं 친구를, फ्रेंड को, 만나지 않습니다, मिलता नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ। 저는 친구를 만나지 않습니다, मिलता नहीं हूँ। 커피를 마시지 않습니다, कॉफ़ी को पीता नहीं हूँ, कॉफ़ी नहीं पीता, कॉफ़ी नहीं पीता। 커피를 마시지 않습니다, 커피를 마시지 않습니다। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, आन प्लस वर्ब। हमने अभी सीखा कि आन प्लस वर्ब का किस तरह से इस्तेमाल करना है।
तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका भी मीनिंग वही है, खाना, नहीं सोता, नहीं बैठना। तो नहीं पहले आएगा और बाद में वर्ब आएगा, जैसे हमारी हिंदी में आता है वैसे ही। तो इसमें हमने जो पहले सेंटेंस बनाए वैसे ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आन प्लस वर्ब। छोनन भापरेल आन मोक्षम निदा, मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना नहीं खाता। सेकंड है यूना शीनन हांगू कोरल आन खारचिमनीदा, यूना शीनन हांगू कोरल आन खारचिमनीदा। यूना कोरियन लैंग्वेज को नहीं सीखती। छोनन चिंगुरल आन मन्नामनीदा, मैं फ्रेंड से नहीं मिलता। कोफीरल आन माशिमनीदा, कॉफ़ी को नहीं पीता। ओके, तो जैसे हमने आगे देखे वही मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आन का इस्तेमाल होता है। कोरियन लैंग्वेज में आपको वर्ब यहाँ देख सकते, फेउदा वर्ब है, और उसी वर्ब को अगर जी आंथा में बनाना हो तो क्या बोलेंगे हम, फेउजी आनसमनीदा, फेउजी आनसमनीदा। और आन प्लस वर्ब की तरह हमें मना करना हो, नहीं सीखती, तो हम क्या बोलेंगे, आन फेउमनीदा, आन फेउमनीदा। नेक्स्ट है इक्ता, तो इसमें से ता निकल जाएगा, इक्ता यानी पढ़ना। इक जी अनसमनीदा, पढ़ती नहीं है। इक जी अनसमनीदा, इक जी अनसमनीदा। और अन इक समनीदा, नहीं पढ़ती, अन इक समनीदा, नहीं पढ़ता, अन इक समनीदा। नेक्स्ट है खुम्बुहादा, खुम्बुहादा, खुम्बुहादा में देखिए हादा आ रहा है पीछे, तो हादा में दा निकल जाएगा और खुम्बु हाजी अनसमनीदा, खुम्बु हाजी अनसमनीदा। और अब देखिए आन प्लस वर्ब में थोड़ा डिफरेंस है, खुम्बु आन हमनीदा, इसमें खुम्बु आगे आ जाएगा और आन बीच में आ जाएगा। हादा वाली जितनी भी क्रिया आती उसमें आन बीच में आ जाता है और लास्ट में हमनीदा हो जाता है। और खुम्बु आन हमनीदा, खुम्बु आन हमनीदा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हादा लास्ट में देखिए, हादा सिर्फ हादा यानी करना, तो हाजी अनसमनीदा यानी नहीं करा, हाजी अनसमनीदा। और अन हमनीदा, उसमें तो सिर्फ अन हमनीदा ही रहेगा, बट अगर हादा के आगे दूसरा कोई भी वर्ड आ रहा हो, जैसे कि खुम्बु हादा में हमने देखा, तो खुम्बु आगे आ जाएगा और बीच में अन हमनीदा, खुम्बु अन हमनीदा, खुम्बु अन हमनीदा। ओके, नेक्स्ट है उन्दोंगहादा, उन्दोंगहादा, उन्दोंगहादा यानी एक्सरसाइज करना या फिर खेल कूद करना। तो मैं खेलता नहीं, ऐसा कहना हो तो उन्दोंगहाजी अनसमनीदा, उन्दोंगहाजी अनसमनीदा, उन्दोंगहाजी अनसमनीदा। ओके, और आप ऐसा भी कह सकते हैं उन्दोंग अन हमनीदा, हमेशा हमनीदा हादा वाले वाक्य में आन के बाद हमनीदा आएगा और आगे के वर्ड्स उन्दोंग आगे आ जाएगा। देखिए आपने खुम्बू में भी हमने देखा, खुम्दुंग अन हमनीदा, उन्दुंग हमनीदा। फोदा, तो ये तो इजी है, फोजी अन हमनीदा, फोजी अन समनीदा, अन फुमनीदा, अन फुमनीदा। और हादा का तो हमने देखा, हाजी अन समनीदा, अन हमनीदा। देखिए नहीं खाता, नहीं
आज हमने जो ये आंसन नीदा सीखा वो प्रेजेंट टेंस में था। फिर हम जब पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस सीखेंगे तब भी जी आन था लगेगा, लेकिन पीछे सुमनीदा वाली जो प्रेजेंट टेंस एंडिंग्स है वो बदल जाएंगी और वहाँ फ्यूचर वाली एंडिंग्स या फिर पास्ट वाली एंडिंग्स लग जाएगी। वो हम आगे के लेसन में सीखेंगे। बट आपको फ्यूचर टेंस में या फिर ऐसे रेगुलर बात करते हो तब वाक्य में जब भी आप बात कर रहे हो तब जी आंसम नीदा का यूज़ करते हैं या फिर आन प्लस वर्ब। आन फे उम्मीदा अभी देखा, वैसे आन प्लस वर्ब या फिर वर्ब प्लस जी आन था। ओके, नहीं के लिए यूज़ होता है ये दोनों वर्ड्स जो एक दूसरे के में सिमिलर है। बट हमें सीखना है कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मैं पानी नहीं पीता, तो नहीं फिर आता है पीता, तो नहीं पहले आया और फिर पीता वर्ब आई, क्रिया आई, तो आन प्लस वर्ब वाली क्रिया और वर्ब प्लस जी आन था। पीता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। जैसे हिंदी में दोनों के वाक्य के अर्थ सेम ही है, बट हम बोलने का तरीका अलग है।